नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमृत अमित पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज के क्रम में ये छठा वीडियो होगा। तो आज भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। अब इसमें अरनायक के बारे में देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे अंतिम भाग क्या है? तो अरनायक है। इनमें दार्शनिक एवं रहस्यमय विषयों का वर्णन है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें अरनायक कहा जाता है। किससे कहा जाता है? जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको जंगल में पढ़े जाने के कारण ही इसे अरनायक कहा जाता है। उपलब्ध अरनायक कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन है? ऐत्रेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यदीन, बृहदरनायक, अतलकवार, छंदोग्य। चलिए दोस्तों, अब उपनिषद के बारे में देख लेते हैं। उपनिषद उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुआ है। इनमें से आर्यों में प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। किससे होता है प्राचीन दार्शनिक विचारों का ज्ञान? उपनिषद से होता है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? 12 हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोग जरूर याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से उद्दित है, मतलब उससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष एवं पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है? तो उपनिषद में मिलती है। आगे फैक्ट्स देखते हैं। वेदांग, इसकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। ये गद्य में सूत्र रूप में लिखे जाते हैं। कौन? तो वेदांग जो है ये गद्य में सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। ठीक है। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक मानी जाती है। महाभारत के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। महाभारत की रचना 400 ईसा वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है। इसकी रचना वेद व्यास द्वारा की गई है। रामायण के बारे में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा इसको रचित किया गया है। इसकी रचना संभवतः 5वीं सदी में, ईसा वर्ष के 5वीं सदी में किया गया। किसका? रामायण का। मतलब महाभारत से भी पुराना रामायण है। यह हमारी आदि काव्य ग्रंथ है। मतलब काव्य ग्रंथ जो है मैंने सबसे पुराना है। आदि मतलब सबसे पुराना रामायण है। इसमें हम हिंदुओं, यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण मिलता है। किसमें? रामायण में। पुराण को देखते हैं। पुराण को देख लेते हैं। इसकी रचना लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया है। इसकी पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कुछ महत्वपूर्ण पुराण है जिसमें विष्णु पुराण ये मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण सातवाहन और शुंग वंश से संबंधित है। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये ब्राह्मणोत्तर देखते हैं। हम लोग साहित्य को 2 भागों में बांटे थे, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो उसमें ब्राह्मण साहित्य अब खत्म हो गए। अब ब्राह्मणोत्तर साहित्य को देखते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हम लोग 2 देखे थे, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। मुख्यतः 2 थे, बौद्ध और जैन। तो हम लोग बौद्ध साहित्य को देखेंगे। मूलतः पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध साहित्य जो है मूलतः किस भाषा में लिखे हुए हैं?
पाली भाषा में लिखे हुए हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। ठीक है, त्रिपिटक में पहला है सुत्त पिटक। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस में है? सुत्त पिटक में है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? सुत्त पिटक को। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सुत्त पिटक को। नेक्स्ट देखते हैं विनय पिटक। बौद्ध धर्म का नियमों का उल्लेख किस में है? विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक ये तीसरा हुआ। बौद्ध दर्शन का विवेचना है अर्थात दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किस में है? अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों का काल्पनिक कथाएं हैं। जातक में जो है, जातक ग्रंथ है बौद्ध का, इसमें क्या है? भगवान महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। जातकों की संख्या कितने हैं? 550 है। बौद्ध ग्रंथों को श्रीलंका में द्वितीय ईसा वर्ष पूर्व में संकलित किया गया है। बौद्ध ग्रंथ को कब संकलित किया गया है? द्वितीय सदी ईसा वर्ष पूर्व में। कहाँ किया गया है? श्रीलंका में किया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट्स एक ये है कि दीपवंश महावंश पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सूचना मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ बौद्धिक ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो ये पाली में लिखा हुआ है नागसेन द्वारा। बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है। विशु दुमग ये बुद्ध घोष द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सरिपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जैन साहित्य को देखते हैं। जैन ग्रंथों की रचना मूलतः किस भाषा में की गई है? प्राकृतिक भाषा में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत होता है। ठीक है, जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। जैन आगमों का महत्वपूर्ण सबसे क्या है? 12 अंग। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं का आचार नियमों का उल्लेख है। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं का आचार नियमों का उल्लेख है। भागवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। महावीर के जीवन पर प्रकाश किस में पड़ता है? भागवती सूत्र में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं नया धम्म कहा में महावीर के शिक्षाओं का संग्रह है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। नया धम्म कहा ये भी जैन ग्रंथ है जिसमें महावीर के शिक्षाओं का संग्रह है। नेक्स्ट देखें भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ कल्प सूत्र की रचना किसने किया है? भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्व का रचना किसने किया है? हेमचंद्र ने। ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।